का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूँ तो मन भावों में खो जाता है, इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के अब तुम सबसे पूछ रहा हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के अब सबसे पूछ रहा हूँ मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक की नाधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक की नाधारों पर गढ़े गए। दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए? किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला? बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला, बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पल करके भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया, सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सीना तान के बोल रहा हूँ, अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है, पाला बहुत अच्छे। जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हैं तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हैं तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे, करके बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा। स्वागतम स्वागतम, बहुत अच्छे, तालियां बजती रहे, अभिनंदन, वाह। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का, जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा से तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा से तुम पार रहो। जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, जो छोड़ के झांसी नहीं गई। तालियों की बात नहीं थी, अंग्रेजों की बात थी, इस पर नहीं बजानी थी। जो जवाब हिंदुस्तान की शेरनी ने दिया उस पर आपका मन मिले, आपका प्यार चाहता हूं। जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए, गुस्सा इतना की आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना की सूरज भी फीका पड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुरबाने पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मां पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी, ऐसा लगता था मां पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार करी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक भी रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं, अरे झांसी तो छोड़ो।